चीन जो कि जनसंख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के मामले में ये तीसरे नंबर पर आता है। यानी कि ये क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, पूरी दुनिया में चीन को इसके यूनिक आइडियाज और अतरंगी कारनामों के लिए जाना जाता है और आज अपने इन्हीं कारनामों की वजह से चीन पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर हो चुका है। चीन बहुत तेजी से अमेरिका को पीछे छोड़कर ग्लोबल सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। ये अपनी नई नई टेक्नोलॉजी से अक्सर दुनिया को हैरान करता रहता है। देखा जाए तो ये देश दुनिया के बाकी देशों से काफी ज्यादा अलग है और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत समेत पूरी दुनिया के कई सारे देशों में बदलते हुए मौसम की वजह से उपजाऊ जमीन बंजर जमीन में बदल रही है, लेकिन वहीं चीन इन सब टेंशनों से बिल्कुल दूर है, क्योंकि चीन अपने इन बड़े बड़े रेगिस्तानों को बहुत ही जल्द हरे भरे जंगलों में बदलने वाला है। इसके अलावा चीन अपनी इस कोशिश में कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है। चीन अपने सबसे बड़े रेगिस्तान की लगभग 13 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को हरा कर चुका है। ये जगह इतनी बड़ी है कि इसके अंदर पूरा का पूरा ग्रीक समा सकता है। लेकिन चीन ने आखिर ये कारनामा किस तरह अंजाम दिया? तो दोस्तों, चीन हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है, फिर वो हमारी ये दुनिया हो या फिर कुदरत। चीन पहले भी कुदरत से छेड़छाड़ करके उसे अपने वश में करने की कोशिश कर चुका है। उसका एक उदाहरण हमें साल 2008 में भी देखने को मिला था, जब बीजिंग ओलंपिक के दौरान बारिश की आशंका हो रही थी। तब चीन ने अपनी एडवांस टेक्निक की मदद लेकर इस बारिश को शहर से बाहर करवा दिया था, जिसकी वजह से ओलंपिक खेलों में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आई थी। इसके अलावा दोस्तों, चीन अपने रेगिस्तान को उपजाऊ जमीन में बदलने का निर्णय भी अपनी जरूरतों के चलते ही ले रहा है। वैसे तो चीन एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन इसकी पूरी जमीन ऐसी नहीं है जहाँ खेती की जा सके। चीन के अंदर सिर्फ 12% जमीन ही उपजाऊ है और यहीं खेती की जाती है। इसके अलावा इस इतने बड़े देश का 27% एरिया पूरी तरह रेगिस्तान से ढका हुआ है। दोस्तों, जिस तरह से मौसम का पैटर्न चेंज हो रहा है, इसके चलते चीन की उपजाऊ जमीन भी धीरे धीरे करके रेगिस्तान की चपेट में आती जा रही है। साथ ही साथ इन रेगिस्तानों से उड़ने वाली धूल भी बीजिंग और चीन के अन्य शहरों में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरी की पूरी सड़कें रेत से ढक जाती हैं। इससे कई सारे खेतों को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे कई सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। अपने देश के इन हालातों को देखकर साल 1979 में चीन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और शुरुआत कर दी अपने द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की। दोस्तों, चीन ने अपने देश में रहने वाले हर नागरिक को भी ऑर्डर दिया कि 11 साल या उससे ऊपर के सभी लोग कम से कम 3 पेड़ लगाएंगे। इसके अलावा जो किसान हैं, उन्हें इस काम में सहयोग देने के लिए पैसे भी दिए गए। चीन को अपनी खेती के तरीकों पर तो शुरू से ही भरोसा है, लेकिन यहाँ की सिर्फ 12% जमीन ही उपजाऊ है। इसके बावजूद भी यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत अच्छी खेती की जाती है, जिसमें चीन की ड्रिप इरिगेशन और अन्य टेक्निकों का हाथ है। इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले चीन ने पहली लाइन में पेड़ और घास को उगाया। इसके अलावा दूसरी लाइन में ऐसे पौधों को उगाया जो बहुत कम पानी में भी अपना गुजारा कर लेते हैं, और सबसे लास्ट वाली लाइन में चिनार के पेड़ों को लगाया गया। दोस्तों, बताया जाता है कि हर साल कई सारे स्कूलों के बच्चे और कामकाज करने वाले लोग यहाँ प्लांटिंग ट्रिप के लिए आते हैं और इस काम में पूरी तरह अपना सहयोग देते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हम मॉडर्न हुए हैं, वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ खेती करने के नए नए रास्ते खुले हैं। वो लोग जो यहाँ आकर पेड़ नहीं लगा सकते, उनके लिए भी ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। यानी कि वो लोग दूर बैठे ही थोड़ा सा डोनेशन देने पर किसी और से यहाँ पेड़ लगवा सकते हैं। चीन के अंदर कई सारी ऐसी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं जो लोगों से इस तरह के डोनेशन को इकट्ठा करती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, चीनी सरकार भी इस प्रोजेक्ट पर 120 करोड़ डॉलर खर्च कर चुकी है। चीन का टारगेट है कि वो साल 2050 तक अपने देश के जितने भी जंगली इलाके हैं, उन्हें 5% से बढ़ाकर 15% कर देगा, जिसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। आज के समय में चीन जितने पेड़ उगा रहा है, उतने पेड़ शायद हमारी पूरी दुनिया के देश भी मिलकर नहीं उगा सकते। दोस्तों, चीन का टारगेट है कि वो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक 100 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ पेड़ लगा देगा। आज के समय में उत्तरी चीन का 13% हिस्सा ऐसा है जो पेड़ों से ढका हुआ है। इसके अलावा यहाँ चीन के अंदर सूखे रेगिस्तानों में कई सारे नेशनल पार्क बना दिए गए हैं, लेकिन कई सारे लोग चीन के इस काम को काफी ज्यादा गलत भी बता रहे हैं। हमारी दुनिया में कुछ लोग एक तरफ चीन के इस प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा चिंता जता रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन अपने यहाँ एक ही तरह के पेड़ उगा रहा है और एक तरह के पेड़ लगाने में
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर फ्यूचर में किसी भी तरह की महामारी फैलती है जिससे पेड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, तो पेड़ों के एक जैसा होने की वजह से इसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जब तक ये बीमारी कंट्रोल होगी तब तक जंगलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। इसका उदाहरण हमें 2009 में देखने को मिला था, जब चीन के निंजिया इलाके में फैलने वाली एक बीमारी की वजह से 100 करोड़ चिनार के पेड़ नष्ट हो गए थे। चीन की सरकार को कई सारे देशों के एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि वो अपनी जमीन पर अलग अलग तरह के पेड़ लगाएं, क्योंकि अगर कभी कोई ऐसी परेशानी चीन में आती है तो ज्यादा पेड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे और उनका ये प्रोजेक्ट बर्बाद न हो सके। इसके अलावा दोस्तों, फिलहाल यहाँ आने वाले सैंडस्टॉर्म ने चीन के जंगलों के एक बहुत बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया है और ये सारी चीजें एक बहुत बड़ी परेशानी के रूप में चीन के सामने खड़ी हुई हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि चीन के इस प्रोजेक्ट का असर ग्राउंड वाटर पर भी देखने को मिल सकता है। इतने सारे पेड़ लगाए जाने की वजह से चीन के अंदर जमीन का पानी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फसलों की खेती करने वाले किसानों को काफी भारी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, क्योंकि पानी न मिलने की वजह से खेत लगातार सूखते चले जाएंगे और किसानों की भूमि बंजर हो जाएगी और चीन की बंजर जमीन को उपजाऊ भूमि में बदलने का सपना एक सपना ही रह जाएगा। इसके अलावा यहाँ एक प्रॉब्लम पॉल्यूशन भी है। वैसे तो पूरी दुनिया ही इस परेशानी से लड़ रही है और बस चीन ही क्या, पॉल्यूशन की वजह से दुनिया का हर देश परेशान है और हमारा एनवायरनमेंट लगातार खराब होता जा रहा है। जैसा कि आप और हम जानते ही हैं कि बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से स्मोक जनरेट हो रहा है, जो धुंध और धुएं के मिश्रण से बना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेड़ लगाने से तो पॉल्यूशन कम होता है, फिर इन पेड़ों को नुकसान क्यों बताया जा रहा है? तो दोस्तों, यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। जब ये पेड़ यहाँ नहीं थे तो ये स्मोक हवा के साथ बहकर शहर से बाहर चला जाता था, लेकिन जब से ये पेड़ यहाँ लगाए गए हैं, स्मोक के हवा के साथ बाहर जाने की जगह कम हो गई है। ये पेड़ एक दीवार की तरह इसको शहर में रोकने लगे हैं। लेकिन इस बारे में कई सारे एक्सपर्ट्स की राय ये भी है कि यहाँ लगाए गए पेड़ों की लंबाई इतनी ज्यादा नहीं है कि वो ये हवा को रोक दें। इसके अलावा एक तरह के पेड़ लगाने के ऊपर उन लोगों का कहना है कि हम एक तरह के पेड़ जरूर लगा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हार्मफुल गैसों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं और ये लॉन्ग टर्म में पॉल्यूशन को खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, चीन ने अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए काफी बड़े रेगिस्तानी हिस्से को उपजाऊ जमीन में बदल दिया है और चीन के इस काम से बाकी सभी देशों को सीख लेने की जरूरत है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चीन के और भी अतरंगी कारनामों को जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें हमने बताया कि चीन ने क्यों अपने रेगिस्तानों में एक साथ बहुत सारे खरगोशों को छोड़ दिया था